वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं विज्ञान भारती थर्ड कक्षा 8 अभ्यास कार्य पुस्तिका। ये हमारी न्यू सेशन 2025 एंड 26 की बुक है बच्चों। इकाई 12 प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। कांच के गुटके पर एक प्रकाश की किरण अभिलंब की दिशा में आपतित होती है। अपवर्तित किरण का अभिलंब से कोण क्या होगा? तो बच्चों, ये अगर हमारा जो है कांच के गुटके पर, ठीक है, एक ये प्रकाश की किरण, अब यहाँ पर अभिलंब कहाँ होता है तो हम अभिलंब ड्रॉ कर देते हैं, ये होता है अभिलंब, ठीक है। फिर ये बोल रहे हैं कि इसी पर से जो है एक प्रकाश की किरण अभिलंब की दिशा से आ रही है, ठीक है, बिल्कुल सीधी आ रही है, तो उसका अभिलंब से कोण क्या होगा? तो हम देख रहे हैं उसी लाइन पे आ रही है ना बच्चों, तो कोण क्या होगा? 0 डिग्री होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आ, 0 डिग्री। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो बच्चों, अगर यहां पर हमारा मान लीजिए उत्तल लेंस है, ठीक है, तो इसके दोनों पृष्ठों, यानी ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ, इसका जो है वक्रता केंद्र यहां से यहां तक, यहां से यहां से, ये पूछ रहा है कि इस पूरी लाइन को हम क्या कहेंगे? तो इस पूरी लाइन को हम कहते हैं बच्चों मुख्य अक्ष, ठीक है, क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है संलग्न चित्र में पी क्यू आर किन किरणों को प्रदर्शित करते हैं? तो हम देख पा रहे हैं बच्चों, जो किरण पी है, ठीक है, ये एक माध्यम से आ रही है। मान लीजिए कि अगर आपका ये लेंस है या शीशे की स्लैब है तो उस पर आ रही है, तो ये क्या हो गई? आपतित किरण हो गई, ठीक है। आने के बाद ये थोड़ी सी मुड़ जा रही है, तो इसको हम बोलेंगे अपवर्तित किरण, और उसके बाद ये फिर से वापस बाहर निकल जा रही है, तो इसको हम बोलेंगे निर्गत किरण। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि संलग्न चित्र में पी क्यू आर क्रमशः श्वेत प्रिज्म द्वारा विभक्त किन रंगों को प्रदर्शित कर रहे हैं? तो हम देख पा रहे हैं कि पी सबसे ऊपर है, आर सबसे नीचे है और क्यू जो है वो येलो वाले के सामने है, ठीक है। तो यानी ये तो हो गया बच्चों, क्यू हो गया आपका येलो रंग कलर, ठीक है, येलो हो गया यानी पीला हो गया। पी जो है वो आपका सबसे ऊपर है, तो ये हो गया लाल यानी रेड यानी लाल, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और आर सबसे नीचे है, तो ये हो जाएगा बैगनी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सा, लाल, पीला और बैगनी। और इस पूरे उसको हम क्या कहते हैं? विबग्योर, ठीक है। जब हम इसको लर्न करते हैं तो हम इसको विबग्योर से लर्न करते हैं। वी फॉर वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज और आर फॉर रेड, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। और इसको हम कहते क्या है? प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, यानी वर्ण विक्षेपण, ठीक है। इसका उल्टा भी होता है, सातों रंगों को मिलाकर हम सफेद रंग को फिर से प्राप्त भी कर सकते हैं। निम्नलिखित में स्तंभ क को स्तंभ ख से सुमेलित कीजिए। सरल सूक्ष्मदर्शी, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है? एक उत्तल लेंस होता है बच्चों। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि दूरदर्शी, दूरदर्शी में क्या होता है? दूर की वस्तुओं को देखने के काम में ये आता है। फिर है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसमें 2 उत्तल लेंस प्रयुक्त होते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 उत्तल लेंस होते हैं बच्चों, एक आई पीस होता है और एक जो हम नीचे लगाते हैं वो वाला पीस होता है, तो 2 उत्तल लेंस हम यूज करते हैं। प्रश्न 3, दिए गए चित्र में अपवर्तन की घटना प्रदर्शित है। चित्र को देखकर लिखिए कि कौन सा माध्यम सघन है और कौन सा विरल। तो बच्चों, हम देख रहे हैं कि पहले माध्यम से जो किरण आ रही है वो दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर मुड़ जा रही है, अभिलंब की ओर मुड़ जा रही है, ठीक है। यहां पर जो Q1 है वो बड़ा है Q2 से, यानी कोण कम हो जा रहा है और जो किरण है वो अभिलंब की ओर मुड़ जा रही है। तो ऐसा तभी होता है जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हैं। तो माध्यम 1 कैसा हो गया? विरल माध्यम, और माध्यम 2 सघन माध्यम। ऐसा क्यों? क्योंकि अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर मुड़ गई है।
क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि दफ्ती की चकती को चित्र अनुसार रंगिए। चकती के केंद्र पर एक छेद कीजिए। इस छेद को एक लकड़ी की नोक पर इस तरह से लगाइए कि चकती स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके। चकती को पंखे की तेज हवा के सामने ले जाने पर जब चकती तेजी से घूमती है तब चकती किस रंग की प्रतीत होती है, सोचिए और इसका कारण भी लिखिए। तो बच्चों जब हम घुमाकर इसको देखेंगे तो चकती जो है वो सफेद रंग की दिखेगी। क्यों? क्योंकि सफेद रंग 7 रंगों से मिला है और घुमाने पर यह सभी आपस में मिलकर पुनः सफेद रंग के दिखाई देते हैं। प्रश्न 5 नीचे दिया गया है कि चित्र सूर्य के प्रकाश किरणों का हैंड लेंस द्वारा अपवर्तन प्रदर्शित किया गया है। किरणें जहां एकत्रित होती हैं वहां कागज का एक टुकड़ा रखने पर कागज जलने लगता है। दिए गए चित्र को देखकर सोचिए और बताइए कि कागज के टुकड़े के जलने का कारण क्या है। तो क्या हो रहा है बच्चों, किरणें आ रही हैं, लेंस पे पड़ रही हैं और एक जगह एकत्रित हो रही हैं। तो क्या हो रहा है ऐसा? तो प्रकाश की ऊर्जा एक ही जगह केंद्रित हो जाती है, उसकी तीव्रता भी बढ़ जाती है, अतः वहां ज्वलन ताप बढ़ जाता है और इतना बढ़ जाता है कि हमारा कागज जो है वो जल जाता है बच्चों। प्रश्न 6 एक ही आकार के 2 कांच के लेंस ए व बी रखा हुआ है। आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा लेंस उत्तल है और कौन सा अवतल है? ठीक है, 2 लेंस है, एक ही आकार के हैं, तो हम कैसे पता लगाएंगे कौन सा लेंस उत्तल है कौन सा लेंस अवतल? तो दोनों को सूर्य के प्रकाश के आगे रखेंगे। जिस लेंस से एक जगह तेज प्रकाश दिखाई देगा वह उत्तल लेंस होगा तथा जिससे प्रकाश फैल जाएगा वह अवतल लेंस होगा। और भी तरीके हैं बच्चों पता लगाने के, लेकिन ये एक सिंपल तरीका है। प्रश्न 7 सुरेश ने अपने मित्र रमेश को बताया कि उसे निकट रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही हैं। रमेश ने सुरेश को बताया कि उसे दृष्टि दोष है। सोचकर बताइए कि सुरेश को कौन सा दृष्टि दोष है। तो बच्चों जब निकट रखी हुई वस्तुएं स्पष्ट ना दिखाई दें तो उसे हम कहते हैं दूर दृष्टि दोष। ठीक है, अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसका नाम दूर दृष्टि दोष क्यों है जब हमें पास की चीजें नहीं दिखाई देती हैं। तो इसका नाम दूर दृष्टि दोष इसलिए बच्चों कि ये मान लीजिए हमारी आंख है और ये रेटिना। ठीक है, तो क्या होता है जो हमारी पास की वस्तु है उसकी किरणें जो है पीछे जाकर इमेज फॉर्म करती हैं यहाँ पे कहीं। ठीक है, तो चूंकि ये लेंस हमारे रेटिना से दूर जाके फॉर्म कर रही हैं इसलिए हम इसको कहते हैं दूर दृष्टि दोष, जबकि वास्तव में हमें पास की चीजें दिखाई नहीं देती हैं। इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए सुरेश किस लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करना चाहिए? तो उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्यों बच्चों? जब हम इसके आगे एक उत्तल लेंस लगा देंगे तो होगा क्या कि इस बार जो किरणें हमारी आएंगी, हम कलर चेंज कर लेते हैं, तो वो इस पे आकर यहाँ पर केंद्रित हो जाएंगी और हमको रेटिना पे इमेज प्राप्त हो जाएगी बच्चों। नेक्स्ट हमसे कह रहा है दिखाए गए चित्र में नेत्र दोष को पहचान कर नाम लिखिए और बताइए इसका निवारण कैसे होगा। तो अब देख रहे हैं हम कि दूर से आ रही हैं किरणें और रेटिना के पहले ही यहाँ पर आपस में मिल जा रही हैं। ठीक है, यानी रेटिना से पहले ही मिल जा रही हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है? निकट दृष्टि दोष। और निवारण क्या है? उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। इसमें देखिए अभी मैंने पीछे बताया, इसमें क्या हो रहा है कि रेटिना के बाहर इमेज बन रही है, तो इसको हम कहेंगे दूर दृष्टि दोष और इसके निवारण के लिए हम उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे बच्चों। निम्नलिखित चित्र में एक श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म से होकर गुजर रही है। उचित रंगों का प्रयोग करके चित्र को पूरा कीजिए। तो बच्चों इसको मैंने पूरा कर दिया है, आप भी अपनी बुक में इस तरह से बना के पूरा कर लेंगे। ऊपर रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वॉयलेट। ठीक है, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर बच्चों हमारा ये लेसन समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और लेसन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।